दोनों बोलेंगे 1 2 3 स्टार्ट। हे गाइस, उधर देख के तुम देखते हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अ वेरी गुड मॉर्निंग। बोलो गाइस, मैं बहुत थका हुआ हूँ पर मैं फिर भी स्कूल जा रहा हूँ। आज से बेचारी की लाइफ बहुत टफ होने वाली है गाइस। जैसे मेरा पीछे से दिख रहा है मेरा पट्टू यहाँ से दिख रहा है। गुगु मैंने अभी चल बाय बाय लड्डू बाय। आज खिचड़ी खाएगा दोपहर को? दाल चावल। गुगु स्कर्ट ठीक कर पीछे। चलिए जी, पुत्र तो गया मेरा। मैं भी थोड़ी देर देखती हूँ। आटा गूंदने वाला है। मैंने उसको रात को उसने मुझे बोल दिया था कि मम्मा मेरे को ना वो बना के देना, क्या बोलते हैं उसको, पनीर भुर्जी। तो मैंने वो बना के दे दिया है। गुरुजी को यहाँ पे भोग प्रसाद लग चुका है। गुरुजी का एक पराठा और वो पनीर पड़ा है। जय गुरुजी। अगर पब्लिक नहीं आती तो डेफिनेटली मुझे बहुत गिल्ट होता। अब क्या है, हम कभी भी पब्लिक को ऐसा कर ही नहीं सकते कि वहाँ पे मास आएगा कि क्लास आएगा। आई है पब्लिक, ठीक है। अभी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर डिस्कस करते हैं। देखो गाइस, जैसे ही एग्जीबिशन ख़त्म हुई फुल ऑन गला गया और फुल ऑन क्या बोलते हैं उसको, कोल्ड वापस आ गया। जबकि कल आई हैड 2-3 टाइम्स सोडा। वहाँ पे इतना ड्रेन हो रहा था, 2 दिन से घर का खाना भी नहीं खाया था, बनाया भी नहीं था क्योंकि मैं इतनी ऑक्यूपाइड थी। अभी आज मैंने पनीर भुर्जी बनाई, बहुत टेस्टी बनी गाइस। अभी वापस चाय पीने का मन कर रहा है तो चाय बनाती हूँ। हमारे पास दाल पड़ी हुई है तो हम दाल से ही दोपहर को खाएंगे। शाम का खाना फिर मैं बाद में बनाती हूँ। तो आइए बनाते हैं चाय। मेरा बेटू आया, आज स्कूल से आया। क्या करके आया? तेरी सुषमा आंटी भी मैसेज लिख रही है आज। वो कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाती है? साइंस के लिए आ गई है सुषमा आंटी। ओह वाओ, दूसरी तरह से दे मम्मा को फ़ोन, सीधा करके। मम्मा के लिए फूल आया। देखो गाइस, मेरा पुत्र मेरे लिए फूल लाया। आहा, मम्मा के लगा। आजा। गुगु फ्लावर इस साइड लगा। मम्मा कैसे वीडियो बनाएगी फिर? इस साइड लगा। मेरे को जिंदगी में कभी किसी ने फ्लावर नहीं दिया मेरी बेटी के अलावा गाइस। जहाँ लगता है तेरे से लगा दे। उसका फोन आया। चलो गाइस, आवाज़ निकल ही नहीं रही है। चलो इसको छुड़ाते हैं और पंखा बंद करके ट्यूशन छोड़ के आती हूँ। बना के 1 घंटा सोऊंगी तभी सत्संग हो पाएगा। मुझसे मुझे बहुत एग्जॉस्ट है। दरवाज़ा बंद कर, इसी चल रहा है। लिफ्ट बुला। अरे वाह, लिफ्ट आई हुई। मुझे 4 सोने की आदत थी ना, तो अभी आप सो नहीं पाएगी क्योंकि इसकी मैम बोलती है टिल दिवाली नहीं, दुशहरा जो नवरात्रि है ना, बोलते हैं हमारा भी कुछ ऐसा वर्क होता है जिसमें हम उस टाइम पे जाते हैं। बस अभी हम नहीं जा रहे हैं। पहलवान जी को छोड़ के आके 1 घंटा सोना है गाइस। सोने के बाद
फिर उसका 5 बजे उसको लाने के बाद आके हलवा बनाऊंगी देख प्रसाद, फिर गुरु जी का सत्संग स्टार्ट करेंगे। 1 महीने के बाद में मैं घर पे आई हुई थी हॉस्पिटल के लिए खाना बनाने के लिए, तो तभी मेरी एक नेबर घर पे आती है और वो अपनी फीस देने के लिए आती है। चलो अभी सब्जियां ली जाए, सॉरी फ्रूट्स लिए जाए, फ्रूट्स लिए जाए और इसी व्लॉग में आपके साथ मेरा पहला सत्संग शेयर किया जाए। घर चलते हैं फ्रूट्स लेने के बाद, मैं आपसे रूबरू होते हैं आज कंफर्म दोस्तों। बताओ गाइस, मेरा ये दूसरे वाला फोन गाड़ी में ही छोड़ के आ गई है। देखो कितना गैप पै गया यार, पूरा गन जा रहे हैं मेरे बैलेंस। सुनीता की बच्ची तेरी वजह से। हाँ, ह्यूज गैप इन बिटवीन इट। चलिए गाइस ऊपर चलती हूँ मैं, आपको ऊपर भगवान के पास नहीं घर पे, और हमारा सत्संग शुरू करते हैं जी। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, हाँ जी, मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं मेरे गुरुजी को लेके। है कि 7 जुलाई को जब मैं फर्स्ट टाइम क्या सीन था, वो कैसे मैं मिली हूँ, क्या मेरे साथ हुआ, मैं पूरा शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले गुरुजी का नाम लेंगे, गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे, फिर उसके बाद मेरा जो सत्संग है, मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन है, क्या क्या मेरे साथ हुआ, ये आज मेरे मन में जो जो चीज़ आएगी मैं संगत जी आपके साथ शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गला खराब है, उसकी वजह से फंबल हो रहा है जी। सबसे पहले मैंने जैसे बताया, मैंने लास्ट ईयर इनके बारे में सुना था। हम एक जिनके थ्रू मैं इस रास्ते पे चली हूँ, मैंने सुना, तब मेरे को यकीन नहीं हुआ। मेरे मन में आया ऐसे कौन से गुरुजी होते हैं, कितने बाबे होते हैं कि जो है नहीं है, म्यूज़िक लगा के सुनते हैं, उनके आसन बनाया जाता है। तो मतलब सॉरी गुरुजी, बट ये मेरे मन के भाव थे उस समय गाइस, कि ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो ये मेरे मन में ऐसा आया, वक्त निकल गया। मैंने इनका कभी कभी हमारी एक मेरे मारवा आंटी थी, वो लगाती थी इनके स्टेटस वगैरह, मैंने उनके पास देखा था। वो भी इतना फॉलो नहीं करते होंगे जो भी है, या कभी ना कभी मैंने लवली के साथ देखा था, मेरी एक फ्रेंड है यहाँ पे रहती थी, उनके पास देखा था। तो ऐसे कभी भी मैंने देखा नहीं था और कहीं पे इनके बारे में। अच्छा, मेरा आप सबको पता है कि मेरे साथ जो जून में मैंने प्रोग्राम करा है, उसमें मैं सड़क पे आने वाली हालात में थी। मैं मेंटली कितना डिस्टर्ब हुई हूँ, वो सब चीज़ें हुई हैं। अच्छा उस समय से पहले एक और हुआ है जो गुरुजी का बारे में मैंने सुना। मैंने वो जो ऑनलाइन शॉपिंग वाला एक्सपीरियंस आप लोगों के शेयर किया था कि उसने मुझे कपड़े नहीं भेजे, मुझे ब्लफ करती रही, बाद में उसने कपड़े भेजे, आई वॉज नॉट देयर एंड ऑल दैट, उसको पेमेंट करा या फिर उसके बाद रिफंड हो गया, बोलती मैंने तुझे भीख दिया है। तो वो सब चीज़ों की वजह से हमारी एक मिसकम्युनिकेशन हुई। उस समय भी उस बंदी ने मुझे बोला कि तेरे को मेरे गुरुजी देखेंगे। सो आज मुझे लगता है कि गुरुजी ने देखना, वो सब चीज़ें ना आपके वक्त लिखा हुआ होता है, जो भी चीज़ें हैं। तो गुरुजी ने मुझे अपनी ही संगत बना लिया गाइस। संगत जी में से क्या हुआ कि ज्योति का फ़ोन आया। ज्योति बोलती गुरुजी का जन्मदिन है, तो तेरे को श्वेता उसमें आना है। मैंने बोला मैं ज़रूर आऊँगी। बोलती कि बट उसमें ना देखो कंट्रीब्यूट भी करना है, क्योंकि द काइंड ऑफ लाइफ वी लिव, हम रील्स बनाते रहते हैं, हम लोग सोशल मीडिया में इतने एक्टिव हैं, तो किसी को नहीं पता ना कि लाइफ में कितना कुछ चल रहा है हमारे, हम कहाँ से गुजर रहे हैं। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, वो सब चीज़ों से मैं गुजर रही थी। ठीक है जी।
तो बोली ज़रूर आना है, बोलती तो कुछ कंट्रीब्यूट करना है। तो मैंने उसे बोला कि मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे को अगर वहाँ पे 5,000 2,000 देना है, उतने में 2,000 में मेरा महीने का दूध आता है, 5,000 में राशन आता है। आई कैन नॉट अफोर्ड इट नाउ। पहले कहते घर में पहले घर को करो, फिर उसके बाद आप दान पुण्य कर सकते हो। मैंने बोला जो भी मेरा गुंजाइश है 500,000 मैं विलिंगली वहाँ कर पाऊँगी, उससे ज़्यादा मेरे में मैं बोल नहीं सकती। शी सेड कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं, पर तू आई ज़रूर। मैं क्या हाँ जी मैं ज़रूर आवाँगी। अच्छा, उसके बाद मैं वो दिन आया, मुझे तब तक ना थोड़ा थोड़ा मन में सर्टल होना शुरू हो गया। आलोक सर का फ़ोन आया। मुझे हमेशा ऐसा लगता है अभी गाइस कि जो मेरे आलोक सर है ना, जो मेरे एक्स बॉस थे कोटक में, चंडीगढ़ में, ही इज़ दूत, ही इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माई गुरुजी। मेरे गुरुजी उनको हमेशा बोलते हैं कि जा भाई मेरे पुत्र नू संभाल। दिस इज़ व्हाट आई फील। हाँ जी गाइस, फिर क्या हुआ कि आलोक सर से भी बात हुआ, उन्होंने भी बोला मैं भी इनको मान रहा हूँ। फिर मैंने बताया कि मैंने सत्संग कनेक्ट किया और मेरा बहुत रोना निकला गया। मैं सत्संगत जी मैं बहुत रोई वहाँ पे। मेरे को ना बहुत टाइम के बाद 12-13 साल के बाद एक ऐसा एम्बियंस मिला जिसमें मेरा दिल कनेक्ट हो पाया, जो मेरी भाषा का था, पंजाबी का, जिसमें बहुत कुछ रिलेट हुआ। ऐसे भजन जिन्होंने जोड़ लिया। उसके बाद शायद हफ्ता लगा होगा, उनके मैंने सत्संग सुने, फ़ोन पे सुनने शुरू किए, धीरे धीरे मंत्र जाप मुझसे कनेक्ट हो गया। फिर मैं जब आंखें बंद करूं मुझे गुरुजी दिखे, जब आंखें बंद करूं जहाँ देखूं मुझे सफ़ेद कपड़ों में गुरुजी दिखे। फिर मेरे को थोड़े दिन के बाद मैं, क्योंकि गुरुजी ऐसा है कि टेलीपैथी से आपको कनेक्ट करते हैं, आपके मन का जो भी क्वेश्चन है वो विदिन 24 आवर्स, शायद मैं 24 घंटे तो ज़्यादा बोल रही हूँ गए संगत जी, तो आपको फटाफट से वो कनेक्ट करते हैं। मुझे पहला मैसेज ऐसा आया जहाँ मेरी उनका टेलीपैथी कनेक्ट होनी शुरू होगी कि तेरे लेखा दा लेखा जोखा मेरे मूल मंत्र ने कट दिता, तेनू मेरे मूल मंत्र ने बचा लिता, जा ऐश कर। ऐसे करके मंत्र आया। तो मैंने बोला किसी को भी नहीं पता है कि मैं गुरुजी का रात को सोने से पहले, क्योंकि पहले मैं मेडिटेशन कर रही थी मेरे हालातों की वजह से, अभी मेरे को गुरुजी के मंत्र जाप में सुकून मिलने लग गया संगत जी, मैं वो करने लग गई। मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने कहा अरे ये हुआ। उसके बाद फिर मेरी मम्मी इन मीन ने हमें 2-3 सत्संग सुनने को मिले, हम गए। फिर मेरे मन में था अगला महीना है, मतलब 7 जुलाई से 28 अगस्त के बीच में हमने 2 सत्संग सुने, बहुत कनेक्ट करा। फिर मेरे मन में था कि मेरे को गुगू के बर्थडे पे कुछ करवाना है, पहले मेरे को था पाठ करवाना है संगत जी। फिर मैंने मम्मी को मम्मी बोलती मम्मी काश मेरे को पैसे होंगे मैं गुरु जी का सत्संग कराती, बिकॉज बहुत लोग लेविशली कराते हैं। और इस टाइम के बीच में जो मेरी फ्रेंड मधु है उसने भी मुझे बोला कि श्वेता या तो ये अमीरा दे गुरु जी हैं या ये जिदे नाल जुड़ते हैं उन्होंने अमीर बना देंगे हैं। वो अज भी यही गल बोलती, शी ऑलवेज सेज कि या तो ये अमीरों के गुरु हैं या ये वो हैं जो लोगों को अमीर बना देते हैं। ये मेरी फ्रेंड मधु की स्टेटमेंट थी हमारे गुरुजी को लेके। ठीक है जी, मैं जुड़ती गई एंड मैंने ज्योति को फ़ोन करा। मैंने कहा ज्योति मेरा बहुत मन है गुरुजी का सत्संग कराने का, बट मेरी औकात नहीं है इस टाइम पे। मैं कभी भी गुगू के बर्थडे को कभी भी गाइस मैंने ऐसे नहीं करा कि दुख से करना है। मैंने मेरे लिए हमेशा वो पहले जन्मदिन पे मैंने 10,000 फ्रेंड से लोन लेके इसका बर्थडे करा था। मुझे नहीं करना चाहिए था, बट मेरी बेटी का पहला बर्थडे था, उसका बाप भी उसके साथ नहीं था, तो उसकी माँ उसकी वो खुशी चाहे उसको नहीं पता है, बट मैं वो बनाई, ढोल भी बजाया, हमने सब कुछ करा। चलो ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेरे को वो ज्योति बोलती कि गुरुजी तो तेरी भावना देखनी है, गुरुजी ने ये नहीं देखना कि तूने खाने में क्या क्या रखा। अगर तेरे मन में आ गया ना तो ये होना है। कहती तू विश्वास नहीं करेगी, मैंने आज ही, क्योंकि मेरा ये 4-5 दिन से मम्मी से ये बातचीत चल रही थी, मुझे बोलती कि तू ये विश्वास नहीं करेगी। आज ही मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि हाय सिल्वा सच कोई गुरुजी सत्संग नहीं कराएगा, और आज ही शाम को तूने फ़ोन करके ये बात बोल दी। ये गुरुजी ने सब अपने साथ जोड़ने का जो उनका सब रखा हुआ था संगत जी, वो सब मेरे साथ हो रहा था। फिर क्या हुआ,
ये सब दौर के बीच में संगत जी मैंने गुरुजी का जन्मदिन, अच्छा मैंने तो ये सब बात हो गया, तो 4 अगस्त के दिन मैं गुरुजी का 4 या 5 अगस्त को मैं गुरुजी का स्वरूप लेने के लिए ज्योति के घर जाने वाली थी। ज्योति बोलती मेरे पास स्वरूप है तो लेके जाओ। और संगत जी मैं आपको दिखाती हूँ मुझे कौन सा स्वरूप मिला बाद में। मुझे ये गुरुजी का स्वरूप मिला। मुझे ये गुरुजी का स्वरूप मिला। फिर क्या हुआ जी, 4 अगस्त को जाने वाली थी, मुझे डेंगू हो गया, मैं बहुत बीमार हो गई। डेंगू था, वायरल था, बट मुझे 20 दिन तक ना मैं जिम जा पाई ना मैं कहीं और। 3-4 दिन तो मैं इसको ट्यूशन भी नहीं छोड़ के आ पाई क्योंकि मेरे में चलने में भी हिम्मत नहीं होती थी। फिर उसके बाद चीज़ें सॉर्टेड हुई, मेरी एग्जीबिशन आ गई और एग्जीबिशन करी। फिर मेरे को 27 अगस्त को वहाँ जाने का मौका मिला। 26 को जाने वाली थी संगत जी मैं उसको लेने के लिए, मतलब गुगू के साथ स्वरूप को और बाकी सब सामान को लेने के लिए। तो उनका फ़ोन आया कि आज मत आना, मेरा सुखमी साहब का पाठ है, मैं जा रही हूँ, शामी मैं होवांगी नहीं तो तू एक सवेरे आ जी। उसी दिन हमारी गणपति सीखने की क्लास थी, सब कुछ था। हम लोग निकलते निकलते लेट हो गए। हम लोग 11 बजे वहाँ थे, 12 बजे से हमारी क्लास थी, तो हम 12 बजे तो उधर से निकले हैं। आप मानेंगे कि तकरीबन 1 घंटे का सफ़र में हर जगह संगत जी हमें बटरफ्लाइज मिली हैं। इतनी बटरफ्लाइज, इधर ऐसे लहरती हुई बटरफ्लाई इधर से जा रही है एंड गाड़ी में हिट हो रही है। ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए। मैं ज्योति के घर पे गई, मैं कहा ज्योति पैन ऐदा होया, बोलती गुरु जी तेन ब्लेस कर रहे हैं। जब गुरु जी ने स्वरूप लेके गुगू बैठी तो झटका पड़ा। मैंने बोला पुत्र तू पीछे जा, गुरु जी का स्वरूप बना के रखते हैं। तो गुरु जी को आगे बिठाया, मैरू पीछे बैठी, गुरु जी का चोला पीछे आए। इतनी ज़्यादा बंच ऑफ फ्लावर्स, 25-30 बटरफ्लाइज लेफ्ट में खेल रही हैं, इधर बटरफ्लाइज, क्योंकि गुरु जी का पैरा था। गुरु जी अपने पूरी चीज़ों को लेके घर पे आए। मेरा पुत्र गुरु जी को घर पे रखने के लिए आए, उनको उनकी जगह दिया। उसके बाद फिर हम क्लास के लिए गए एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स हमें हर दिन बटरफ्लाई दिखती है। 1 दिखे, 4 दिखे, 50 दिखे, पर बटरफ्लाइज हमारे साथ होती हैं। अभी आप मानेंगे परसों भी मेरे घर के बाहर बटरफ्लाई, अभी मैंने वो ग्रीनरी वाला लगवाया है ना, वहाँ पे भी बटरफ्लाई बैठी हुई थी। हम रात को 11:30 बजे घर आए हैं। घर आने के बाद जब मैं नहा धो के वापस मेरे मन में आया कि मैं देख कर आऊँ, तब संगत जी वहाँ पे बटरफ्लाई नहीं थी। अभी भी इतनी छोटी सी बटरफ्लाई घर के बाहर रहती है। मेरे गुरु जी ने मेरी इज़्ज़त, मेरे को जो बिज़नेस में मेरे को जो सम्मान दिलाया, मैं उसके लायक नहीं थी, आपने मुझे दिया है। मैं पता है गुरु जी से क्या बोलती हूँ कि गुरु जी मुझे काम दो, मैं वेली बैठ के नहीं खानी, मेरे को कुछ ऐसा नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए, मेरे को काम का नशा है। मेहनत करूँगी, हरामखोरी नहीं करती मैं, पर मुझे वो मेहनत का फल दिलाना आपका काम है। उनसे ये नहीं मांगती मुझे ऐसे दो, मेरे को किस्मत से मिल जाए, मेरी मेहनत का चाहिए मुझे, क्योंकि मेरे को मेहनत करने में मज़ा आता है। वो मेहनत से बने हुए नाम आपको एक्सपीरियंस, आपको ऐसा अनुभव देता है जो आपको कोई भी चीज़, आप घर पे बैठ के काम वाली के हाथ से रोटी खाओगे, आप खुद बना के खाओगे, दोनों का स्वाद फ़र्क होगा। मैं वही ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, मेरी बेटी को भी मैं संगत जी वही ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। मेरा जैसे कहते हैं ना, अभी कल को ये कुछ करेगी, इसको ज़रूरत है तो इसकी मम्मा उसे सपोर्ट करेगी, तो उसके लिए खड़ी होगी। मेरे गुरुजी मेरे पापा की जगह बैठे हैं, मेरे पापा चले गए पर मेरे गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आ गए। थैंक यू सो मच गुरुजी। मेरे पास इतना कुछ है बताने के लिए, बट वो सब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद वाले अगले वाले व्लॉग में संगत जी मैं मेरा दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। आई एम सो श्योर आपको ये सत्संग अच्छा लगेगा। गुरु जी के साथ जुड़ें। गुरु जी शिव भोलेनाथ के भी उनसे ऊपर अपने स्वरूप में, उनसे भी ऊपर उनके पास शक्तियाँ हैं, महाशिव हैं। उनके स्वरूप में एक तरफ हमारे सिख धर्म में एक ओंकार की बहुत मानता है, उनको रखा गया है, दूसरी तरफ ओम जी को। तो हमारे गुरु जी कोई मूर्ति पूजा पे नहीं है और आपको तार देंगे हैं, कहना ना वो सब्दियाँ चोलियाँ पर्दा है, तेनू मंगना नहीं आया। हमारे कुलगुरु बाबा बालकनाथ, वो भी शिव भोलेनाथ,
शिव भोलेनाथ की बचपन से मैं भगत, ये भी शिव भोलेनाथ, सब चीज़ें। मेरी बेटी की एज की थी, मैं 8 साल से शिव भोलेनाथ का मंडे का फास्ट करती थी, तो मेरे को जुड़ना तो था ही, पर मैंने कर्मों के कटने के बाद जुड़ना था। मुझे कोल्ड हुआ, मैंने कोई दवाई नहीं खाई, मैं 3 दिन में ठीक हुई। मेरी एग्जीबिशन में मुझे अंदर से आवाज़ें आती हैं कि ये होगा, और वो हो जाता है, क्योंकि गुरुजी वो हमारे साथ जुड़ते हैं। आज मैं सत्संग में जुड़ नहीं पा रही थी, मेरा कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, मुझे नींद आ रही थी क्योंकि मेरा शरीर थका हुआ था। सो मैं बार बार ऐसे मार रही थी कि मेरे बाप से मुझे दूर नहीं होना है। अहंकार, आपकी सक्सेस आपको आपके रास्तों से भटकाती है दोस्तों। भटकना नहीं है, काम करना है, अहंकार नहीं लाना है। आप अनुभव लाते हो चीज़ें लाइफ में, आपके अनुभव को अगर आपके घर वाले भी अहंकार समझने दो, आप सही दिशा पे चलना। आपके दोस्त, आज मैं 42 की एज में, ना दोस्त है मेरा कोई, ना मेरा कोई साथी है, ना पति है। बेटी है, जिस दिन तक बेटी को नहीं समझ आती, जिस दिन समझ आएगी तो उसको भी अपने दोस्तों में और माँ में वो एज होती है, वो सब होगा। मैंने जो रास्ता चुन लिया है, ना माँ चाहिए, ना बाप चाहिए, ना बच्चा चाहिए, सिर्फ अपनी जिम्मेवारियाँ निभाओ और गुरु जी को आप अपना बनाओ। मैं इस रास्ते पे संगत जी चल चुकी, मेरे अंदर पेशेंस, लोगों को जोड़ने के लिए बहुत करती हूँ। हाँ, कोई मेरी काटने की कोशिश करता है तो गुरुजी बोलते हैं कि तुझे नहीं करना है। गुरुजी देखते हैं जो गलत करता है किसके साथ, गुरुजी संभालेंगे उसको, मुझे कुछ नहीं करना है। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप लोगों ने उस समय भी मेरे लिए, जो मेरे अपने थे उन सबका मुझे फ़ोन आया, मेरे को इतना प्यार दिए, सम्मान दिए, उसके लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं माफ़ी चाहती हूँ मेरे रेगुलर व्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं, बट कोशिश है। अकेली मम्मा हूँ, अकेली लेडी हूँ। अभी तो मेरी टीम भी निकल गई, जो मेरी राइट हैंड थी सरोज, आई डोंट नो उसको क्या बुरा लगा है या क्या हुआ है। मैंने तो कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया, बट वो भी मेरा साथ छोड़ गई। कोई बात नहीं, ज़िंदगी की रेलगाड़ी में लोग आते जाएंगे और जाते जाएंगे, ये सब तो चलता रहेगा। नमस्कार, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। बाय।